हर बार ऐसा ही होता है। मैं घर पे किसी भी मुद्दे पे बात करूं तो माँ, बाबूजी, अटल सब मेरे खिलाफ चले जाते हैं। कोई भी विचार हो, कोई भी बात हो, मेरे फैसले सबको गलत ही लगता है। अब से ना मैं किसी से कुछ कहूंगा ही नहीं। अरे अवध, अवध, सुना अवध, अच्छा होगा तुम यहाँ पे मिल गए। हाँ नमस्कार। वाजपेयी जी कहाँ पे है? वो घर पर ही होंगे। नहीं, मैं तुम्हारे घर पे ही जा रहा था। अच्छा तुम यहाँ पे मिल गए, मुझे तुमसे काफी जरूरी बात कहनी है। आप बाबूजी से बात कर लीजिए ना, मुझे साक्षात्कार के लिए देरी हो रही है। सुनो सुनो, काफी जरूरी है। मैं परिवार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आपके परिवार के साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। इससे बुरा क्या ही हो सकता है? हाँ? मतलब? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? बात यह है कि मैं आपके जीजा जी के घर पे गया था। तो ये सब मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि वाजपेयी जी को बता दूं। ठीक है, धन्यवाद चाचा। अरे, नहीं, मैं बता दूंगा। सुनो, तुम घर पे, पता नहीं वाजपेयी जी के साथ अब क्या होगा। अटल, ये लो। हाँ माँ। प्रेम सदा, ये लो, समय पे खा लेना। माँ, आज मैं कक्षा के अंदर बैठूंगा। और पता है इससे क्या सीख मिलती है? समय जैसा भी हो, बीत ही जाता है। जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सीख देकर जाती है। बस सीखते रहना चाहिए। बाबूजी, स्कूल जाने से पहले एक खबर सुन लीजिए। विमला दीदी किधर है? क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ। विमला दीदी, क्या हुआ? विमला दीदी सुनो। मैं बताता हूँ माँ। विमला दीदी जल्दी आओ। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं बता रहा हूँ। विमला जल्दी आओ। वो क्या हुआ? हाँ, आ गई, बता। रास्ते में प्रमोद चाचा मिले थे। उन्होंने बताया कि विमला दीदी के सास ससुर क्या जीजा जी की दूसरी शादी करवा रहे हैं। ये क्या? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? शांत हो जाओ दीदी। ये कैसे? और क्या कहा उन्होंने? और उन्होंने कहा कि कल ही जीजा जी शहर से वापस घर लौटेंगे और कल ही हल्दी मेहंदी होगी। और परसों शादी है। अटल, अब बताओ, विमला दीदी के ससुराल जाकर उन्हें बताना चाहिए वो ठीक हो गई है, या फिर तुम्हें अभी भी लगता है कि नहीं बताना चाहिए? बोलो। नहीं, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। अब क्या अटल? मत जाइए। अटल, पागल हो गए हो तुम। वहाँ मेरे पति की दूसरी शादी होने जा रही है और मैं नहीं जाऊँ। नहीं, मैं जा रही हूँ उनको रुका चाहिए। दीदी, जीजा जी कल घर वापस आ रहे, तो हो सकता है उन्हें पता ही ना हो कि उनके माँ बाबूजी उनकी शादी करवा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम अटल? नहीं मतलब जिनकी शादी है उन्हें ही नहीं पता? नहीं, सही कह रहा है ना। हो सकता है उन्हें पता ना हो, जैसे बीमारी के बारे में पता नहीं था,
वो हो सकता है कि शादी के बारे में पता ही ना हो। अरे क्या फर्क पड़ता है पता होने से या ना होने से? नहीं, वो आएंगे तो जाना होगा बाबूजी, हमें जाना होगा। चलो बिमला। बाबूजी। हाँ है अब। हमें इंतजार करना चाहिए कि जब जीजा जी को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। नहीं अटल, मेरे घर उजाड़ने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। बाबूजी, मुझे मेरे घर छुड़वा दीजिए। मैं मेरे सास ससुर के पैर पकड़ कर कहूंगी कि उनकी दूसरी शादी मत कीजिए। आप चलिए बाबू। दीदी। अटल अब मत जाइए। दादाजी कहते कि भीख में पैसे और खाने पीने का सामान मिलता है, लेकिन रिश्ते नहीं। और आपके घर में बाकी लोग क्या सोचे वो अलग बात है, लेकिन जीजा जी क्या सोचते वो ज्यादा। बाबूजी चलिए ना आप जाइए, उसे लेकर जाइए। अरे विमला दीदी। बड़ों की बातों में मत बात करो अभी। विमला दीदी। नहीं, जाने दो। अरे वाजपेयी साहब, अरे वाजपेयी साहब क्या हो गया? घबराए हुए लग रहे हैं। अरे वाजपेयी जी क्या हो गया? अरे बड़े घबराए से दिख रहे हैं। घबराए हुए लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बताइए तो सही। दीदी मत जाइए, जीजा जी को खुदा दीजिए। घर की बातों का तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले में चुप रहो। माँ छोड़ दीजिए ना, चुप रहो, बात मत करो। बात मत करो, समझ नहीं रहे हो तुम, छोटे हो अभी, नहीं समझ रहे हो ये बात। माँ समझिए ना, ये दीदी के भविष्य और स्वाभिमान का सवाल है। बस एक बात कहूंगा, जाने दीजिए ना आप। अटल जिद मत करो, यही कह रही हूँ मैं कि ये दीदी के भविष्य का सवाल है, तुम नहीं समझ पा। विमला रुक जाओ, विमला कसम है तुम्हें, रुक जाओ। वाजपेयी साहब, इस तरह बेटी का हाथ पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं? बताया नहीं आपने? वाजपेयी जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? और ये विमला बिटिया रो क्यों रही है? वाजपेयी जी कोई दिक्कत है क्या? कुछ है तो बताओ ना। नहीं नहीं, सब ठीक है। बोलिए ना वाजपेयी जी, क्या बात हो गई? घर में सब ठीक तो है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। बाबूजी। वाजपेयी जी, ऐसे चुप मत रहिए। अरे बताइए आखिरकार हुआ क्या है, ताकि हम सबको ही पता चले। बाबूजी चलिए ना जल्दी। अब क्या नया तमाशा है पंडित जी? सेठ जी, विश्वास कीजिए माँ, बस एक ही बात कहूंगा, जाने दीजिए ना आप। अटल, ये सही नहीं है। हर बार तुम अपनी नहीं चला सकते। अभी जो माँ कह रही है, हम सब कह रहे वही सही है। माँ आप मुझे छोड़िए। छोड़ दीजिए ना अटल को। छोड़ दीजिए ना माँ। माँ छोड़ दीजिए ना अटल का हाथ। माँ छोड़ दीजिए ना हाथ। मत छोड़ना माँ हाथ। विमला, क्या बात है? क्या समस्या है? बताओ हमें। चले क्या बाबूजी? विमला, देखो ना मिथिला, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तुम ही पूछ लो, शायद कुछ बता दे। वैसे भी तुम इस परिवार से जरा ज्यादा लगाव रखती हो ना। पूछो पूछो, अरे पूछो ना। ललिता भाभी रुक जाओ। माँ जाने दीजिए ना अटल को। हाँ माँ। माँ मैंने कुछ सोचा है।
मत छोड़ना हाथ माँ। क्यों छोड़ा हाथ आपने अटल का? आप जानते हैं ना वो जाकर तमाशा करेगा। अब करने दो तमाशा। अगर तमाशा करने से विनाश रुकता है तो ठीक है, और अगर तमाशा करने से विनाश होता है तो हम सब है ना, चिंता मत करो। आप अब कुछ मत बोलिए, और वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी सुनेगा। आप जाइए, अपना साक्षात्कार दीजिए। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। नहीं देना है मुझे आज साक्षात्कार। कल जो होगा देखा जाएगा। बाबूजी, चले क्या? अरे अरे बचपन की क्या? विमला दीदी! विमला दीदी! विमला दीदी! क्यों आया हो तुम? वापस जाओ घर। जाता हूँ बाबूजी, लेकिन जाने से पहले विमला दीदी से कुछ कहना है। दीदी, आप वही दीदी है जो हमेशा कहती थी कि अगर खुद की गलती ना हो तो झुकना नहीं चाहिए। तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। याद है, एक बार आपकी गलती नहीं थी तो आपने अवध भैया से 4 महीनों तक बात नहीं की थी। तो मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिसकी गलती होती है अंत में वही हारता है। लेकिन आप तो बिना गलती के जा रही है, वो भी माफी मांगने। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा। खुद पर विश्वास कीजिए और सोच समझकर फैसला लीजिएगा। अटल जटिल अचूक होगा तेरा फरमान, बनके प्रकाश का दिखाना तू ही मानेगा। चलो विमला। योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा कह दिया जो कहना था। अब स्कूल जाओ। सदा प्रेम, जाओ। पता नहीं क्या होगा विमला। अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर पे भरोसा रखो। ये क्या हो गया है आपको? क्यों नहीं देना साक्षात्कार? देखो सरस्वती, अब बहस मत करो। मन नहीं कर रहा मेरा साक्षात्कार देने का। मन कभी होता है किसी का काम करने में?
क्यों घर के तमाशों में आपको आपका भविष्य बर्बाद तो करना है? हो जाने दो ना भविष्य बर्बाद, हो जाने दो। ऐसे कैसे हो जाने दो बर्बाद? देखो बात को समझो सरस्वती, इंसान जब साक्षात्कार या नौकरी लेने के लिए जाता है ना, तो अपना मन और दिमाग शांत करके जाता है, पूरा का पूरा ध्यान लगा कर जाता है। तुम्हें लगता है यहाँ पे मेरा ध्यान लगेगा? मेरा ध्यान हर बार इसी चीज पे रहेगा कि मेरे इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। सबसे छोटा भाई सबसे बड़े भाई पर हर वक्त हावी होता है। मैं कुछ भी कहूँ ना सरस्वती, सबको बकवास लगता है, नौटंकी लगता है सबको। शांत हो जाइए, बस एक बार आपको नौकरी लग जाने दीजिए, फिर देखना सब के सब चुप हो जाएंगे। क्योंकि सबको तो बस यही लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा समझदार अगर कोई है तो वो सिर्फ अटल है। वही एक है जिसको सब आता है। बस एक बार नौकरी आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो सब यही चाहते हैं कि आपका भविष्य चौपट हो जाए। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। कौन चाहता है अवध का भविष्य चौपट हो जाए? बताओ ना, कौन कौन आता है इसमें? कौन नहीं चाहता है कि अवध सफल हो? कौन नहीं चाहता है कि अवध का भविष्य बहुत उज्जवल हो? सरस्वती बताओ ना, कौन चाहता है कि अवध का भविष्य चौपट हो जाए? माँ बताओ ना, उसे बताने तो दो कि ये कौन चाहता है। मैं सुनना चाहती हूँ अवध। मत जाने दो ना, ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही कह दिया, यही होता है। ऐसे ही कहा जाता है, बोला जाता है, और फिर बार बार एक ही बात सुनते सुनते, कहते कहते वो सच लगने लगती है। ऐसे ही कहा जाता है। सरस्वती सुन लो अच्छे से एक बात। ये घर है ना, अवध का है। अवध के माँ बाप है हम, और कोई माँ बाप ये कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे का भविष्य सफल ना हो, उनके बच्चे अच्छा काम ना करें, उनका भविष्य उज्जवल ना हो। कोई नहीं चाहता है। माँ जाने दो ना इस मामले को, अब जाइए। हम अभी इस बारे में बात नहीं। मैं भी बात नहीं करना चाहती हूँ। ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अभी ऐसी बातों पे बहस की जाए। मैं बस ये बताने आई थी कि अटल ने क्या कहा विमला से। आप वही दीदी है जो हमेशा कहती थी कि अगर खुद की गलती ना हो तो झुकना नहीं चाहिए, लेकिन आप तो बिना गलती के जा रही है, वो भी माफी मांगने। खुद पर विश्वास कीजिए और सोच समझकर फैसला लीजिएगा। और फिर अटल की बात सुनने के बाद विमला अपने बाबूजी के साथ उसके ससुराल चली गई और अटल स्कूल चला गया। यही चाहते थे ना तुम दोनों की ऐसा ही हो, हुआ है ऐसा ही। पता नहीं वहां क्या होगा। चलो खाना खाने आ जाओ। माँ आप चाहिए, मुझे भूख नहीं है। सरस्वती अब बात का बतंगड़ मत बनाओ, चलो खाना खा लेते हैं। मतलब आपको भी माँ की बातें सही लग रही है ना? आप भी उन्हीं से ही सहमत है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सरस्वती, और हर बार सही गलत नहीं देखा जाता है ना। अवध। हाँ सरस्वती चलो खाना खाने आ जाओ। चलो खाना खा ले। चाहिए, मुझे भूख नहीं है। खाना तो खाना पड़ेगा ना सरस्वती, चलो। हाँ तो बच्चों,
आज हम सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो पृष्ठ गुरुजी, मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों? आज कुछ खास है क्या? तुम बाहर बैठ के पढ़ते थे ना, तो बाहर ही बैठ के पढ़ो। लेकिन गुरुजी, विमला दीदी की बीमारी ठीक हो गई है और डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि बीमारी ठीक हो गई है। अब तो मुझे अंदर आकर पढ़ने दीजिए। अच्छा ठीक है, आओ बैठो। पृष्ठ क्रमांक 25 खोलो। तो पढ़ेंगे श्वास के बारे में, जैसे कि श्वास मार्ग से फेफड़ों में जाने वाली हवा यदि अशुद्ध होगी तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। विमला दीदी के सास ससुर जीजा जी की दूसरी शादी करवा रहे हैं और कल ही हल्दी मेहंदी होगी और परसों शादी है। मैं मेरे सास ससुर के पैर पकड़ कर कहूँगी कि उनकी दूसरी शादी मत कीजिए।